हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न बनता कैसे, मार्केट की इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इस पैटर्न को कब अवॉइड करना चाहिए और कैसे इस पैटर्न को हम लोग ट्रेड करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ऑलरेडी कवर किया है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश पैटर्न होता है। सिमिलरली हैंगिंग मैन जो होता है ये भी एक बेरिश पैटर्न है। लेकिन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, कौन सा वीक पैटर्न होता है, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। तभी हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमको हैंगिंग मैन पैटर्न को सिलेक्ट करना है या फिर हम लोग शूटिंग स्टार पैटर्न को सिलेक्ट करना है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल ठाकरे और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल चार्ट चर्चा के ऊपर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया एक बेरिश पैटर्न होता है, तो बेरिश पैटर्न को हम लोग हमेशा अप ट्रेंड के बाद देखते हैं। ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट को कभी भूलना नहीं आपको। जितने भी बेरिश पैटर्न होते हैं हम लोग उनको अप ट्रेंड के बाद देखते हैं। कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे बनता है, यहाँ पे आप देखोगे नीचे से एक बाइंग प्रेशर होता है, नीचे वीक है, लोअर वीक बड़ी है, नीचे से एक बाइंग प्रेशर होता है और ऊपर एक स्मॉल बॉडी होती है। बॉडी यहाँ पे रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कलर डजंट मैटर, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है जब भी बॉडी नैरो होती है, छोटी होती है, तब आपको कलर को ज्यादा वेटेज नहीं देना होता है। आपको खाली कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को समझना होता है। और अपर वीक यहाँ पे नहीं भी हो सकती है, इनसिग्निफिकेंट होगी, या फिर अगर होती है तो बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है अपर वीक। तो यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये तो बेरिश पैटर्न है। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर होने की वजह से ये पैटर्न क्या होता है, वीक होता है। यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आपको दिखाया जा रहा है ड्यू टू वीक वीक की वजह से, तो ये लास्ट बायर्स होते हैं जो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ऊपर से यहाँ पे सप्लाई भी है, सप्लाई होने की वजह से ये जो बॉडी बनी है यहाँ पे रेड बॉडी बनी है। यहाँ पे किसी ने बाय किया है जो लास्ट बायर है, किसी ने सेल किया है जो यहाँ पे सेलर से जेन्यून सेल। तो ये पैटर्न जो होता है दोस्तों, ये पैटर्न वीक होता है किसके कंपेयर में, शूटिंग स्टार के कंपेयर में। कैसे वीक होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो जैसे ही आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना होता है। हम लोग कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को आइसोलेशन में नहीं देखते, हम लोग उनको हमेशा सपोर्ट के साथ और रेजिस्टेंस के साथ देखते हैं, जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने हैंगिंग मैन देखा तो आप सीधा इसको शॉर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना होता है बिल्कुल हमको। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो इसके ही जैसा एक पैटर्न हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए आप, हैमर हैमर पैटर्न हमने डिस्कस किया था। अभी दोनों का अपेयरेंस तो सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस उनका प्लेस का होता है। तो इसको आपको हैमर नहीं बोलना है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है उसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों अभी आप इस चार्ट के ऊपर देखिए, दोनों पैटर्न देखिए, एक इस पैटर्न को देखो आप और दूसरा आप इस पैटर्न को देखिए, दोनों का अपेयरेंस बिल्कुल सेम है। तो दोनों में से कौन सा हैंगिंग मैन है, कौन सा हैमर है, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि जो बुलिश पैटर्न होते हैं वो हमेशा नीचे बनते हैं, वो हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनते हैं बुलिश पैटर्न जो होते हैं, तो ये हमारा हैमर रहा। और जितने भी बेरिश पैटर्न होते हैं वो अप ट्रेंड के बाद बनते हैं, जैसे कि हैंगिंग मैन रहा। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि दोनों का यहाँ पे अपेयरेंस तो सेम है, ऊपर एक बॉडी होती है और लोअर वीक यहाँ पे बड़ी होती है और अपर वीक यहाँ पे छोटी होगी या फिर इनसिग्निफिकेंट होगी। दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन प्लेस, प्लेस के बेसिस पे और ट्रेन के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कौन सा हैंगिंग मैन होगा और कौन सा हैमर होगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं, हम लोग उसको एरिया ऑफ वैल्यू के साथ देखते हैं। दोस्तों अभी हैंगिंग मैन पैटर्न को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे उसको देखना चाहिए ट्रेड करने के लिए, वो हम इस चार्ट से समझते हैं। प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में थी, फिर प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस उस एरिया को रिटेस्ट करती है, फिर से रेजिस्टेंस लेती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन एक मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद फिर हम लोग वेट करेंगे कि आगे यहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो आगे हम लोग देखेंगे प्राइस का बिहेवियर कैसा है। प्राइस जब उस रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट करने जाती है तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन चुका है। बॉडी उसकी ग्रीन है, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया बॉडी को हम लोग वेटेज नहीं देते, बिकॉज बॉडी यहाँ पे क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे हैंगिंग मैन पैटर्न बना है और जैसा कि मैंने बताया ये हैंगिंग मैन पैटर्न ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस था, स्टेबिलिश रेजिस्टेंस था, वहां पे ऑलरेडी बन रहा है, एक प्रॉपर प्लेस पे वो हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है। तो अगर यहाँ पे हमको ट्रेड करना है तो ट्रेड कैसे करेंगे, हैंगिंग मैन का ये जो लो है यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे जो स्विंग हाई है, हैंगिंग मैन का जो हाई है,
यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। और टारगेट कितना लेंगे हम लोग, टारगेट अपना जो होता है आर मल्टीपल होता है, 2R अपना टारगेट होता है। यहाँ पे नियरेस्ट जो सपोर्ट होगा, जैसे कि ये नियरेस्ट एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट अपना क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है। तो हैंगिंग मैन को हमने डायरेक्टली ट्रेड नहीं किया, उसको हमने प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन पे बनने दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की, स्टॉप लॉस प्लान किया। और दूसरी बात, यहाँ पे टारगेट भी हम लोग देखते हैं, जब जब भी हम लोग कोई ट्रेड लेते तो हम लोग वहां पे देखते हैं कि हमको वहां पे मिनिमम 2R रिवॉर्ड हमको मिलना चाहिए। अगर 2R रिवॉर्ड की जगह नहीं होती है तो उस ट्रेड को हम लोग क्या कर देते, छोड़ देते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों को अगर हम लोग देखेंगे, शूटिंग स्टार कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, ऑलरेडी हमने कवर किया है। और हैंगिंग मैन इस तरीके का पैटर्न होता है। तो शूटिंग स्टार एक बेरिश पैटर्न है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी है। और हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न है, वहां पे बाइंग प्रेशर है। तो होता क्या है, ये हैंगिंग मैन पैटर्न शूटिंग स्टार के कंपेरिजन में कैसा होता है, वीक होता है। तो हम लोग कंफर्म हैंगिंग मैन किसको बोलेंगे कि ये हैंगिंग मैन कंफर्म हो गया। डायरेक्टली हमको ट्रेड तो नहीं लेना है, लेकिन हम लोग कैसे जज कर पाएंगे कि हैंगिंग मैन क्या होगा, यहाँ पे कंफर्म हो गया, बिकॉज ये वीक पैटर्न होता है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि प्राइस अप ट्रेंड में थी, और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनता है, हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग कंफर्म हैंगिंग मैन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैंगिंग मैन का जो लो है उसको मार्क कर लेंगे हम लोग, जो यहाँ पे दिखाया गया है। अगर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कैंडल अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन कंफर्म हो चुका है, इसका बेरिश पावर और भी बढ़ गया है, बिकॉज प्राइस ने हैंगिंग मैन के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो ये हैंगिंग मैन क्या हो गया, कंफर्म हो गया है। और यहां से प्राइस ने एक शार्प रिवर्सल लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कंफर्म हैंगिंग मैन। और ये हैंगिंग मैन एक वीक पैटर्न है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ देखते हैं। जैसे मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर के वीडियो में समझाया था कि इन्वर्टेड हैमर एक वीक पैटर्न होता है, तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं करते, उसको हम लोग क्या करते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसको हम लोग ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ देखते हैं। सिमिलरली वही कंसेप्ट हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, हैंगिंग मैन पैटर्न में यूज करेंगे। दोस्तों हम लोग अभी देखेंगे कि हैंगिंग मैन को डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कैसे देखते हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट देखिए आप, प्राइस अप ट्रेंड में थी और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना जो एक वीक पैटर्न होता है। तो अगले सेशन में आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी है। तो अगर मैं दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को देखूंगा एक साथ, ये मुझे यहाँ पे हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है, और बाजू में एक कैंडल कौन से, बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया है। तो दोनों को अगर मैं एक साथ देखूंगा तो ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग। ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न होता है, बेरिश एनगल्फिंग। तो हैंगिंग मैन को हमने इग्नोर नहीं किया, हैंगिंग मैन को हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ देखा, जो कौन सा है, बेरिश एनगल्फिंग। ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इस चैनल पे अभी चलने का बाकी है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी सीरीज चालू होगी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके अंदर नंबर 1 पैटर्न हमारा आएगा एनगल्फिंग पैटर्न। हैंगिंग मैन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल बनती है तो उसका पावर और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखेंगे, जैसे ही बेरिश कैंडल बनी यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा करेक्शन लिया है। अभी हम लोग देखते हैं कि हैंगिंग मैन को ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कैसे देखना है। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि हैंगिंग मैन को ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कैसे देखना होता है। ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट को कभी हमको भूलना नहीं है। प्राइस अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बनता है। अभी हैंगिंग मैन के पहले आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, फिर उसके बाद एक बेरिश कैंडल है। तो हैंगिंग मैन को हम लोग ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ देख लिया। यहाँ पे 3 कैंडल है, बुलिश कैंडल, हैंगिंग मैन और बेरिश कैंडल। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार है। जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। आने वाले वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। तो ऐसे हमने क्या किया, हैंगिंग मैन को हमने इग्नोर नहीं किया, उसको हमने ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ देख लिया। ऐसा पैटर्न अगर हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पे मिलता है तो हमारा ट्रेड प्लान कैसे होगा। ये जो रिवर्सल कैंडल आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, इसके लो पे हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। और स्विंग हाई जो आपको दिखाई दे रहा है, स्विंग हाई यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एसएल, स्टॉप लॉस। रिवॉर्ड कितना होगा आपका, 2R। आर यहाँ पे होता है रिस्क, जितना भी रिस्क हमने लिया होगा उसका ट्वाइस, उसका दुगना हमारा क्या होता है, रिवॉर्ड होता है। या फिर नियरेस्ट सपोर्ट जो होगा, मान लीजिए कि नियरेस्ट कोई सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट, नियरेस्ट सपोर्ट आपका क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है। ये जो भी
नियरेस्ट सपोर्ट होगा, ये हमारा क्या बन जाता है, टारगेट हो जाता है। लेकिन हम लोग इतना होल्ड नहीं करते, हम लोग कितना रिवॉर्ड लेते हैं, मिनिमम 2 आवर इतना रिवॉर्ड हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हैंगिंग मैन को जो एक वीक पैटर्न है उसको हमने ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ देखा, जो कौन सा है, इवनिंग स्टार। दोस्तों अभी हम लोग आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। यहाँ पे हमने देखा है हैंगिंग मैन और दूसरा देखा हमने शूटिंग स्टार। ऑलरेडी एक वीडियो शूटिंग स्टार का वीडियो हमने कवर किया है। तो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों ही बेरिश पैटर्न होते हैं, दोनों को हमको देखना होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है। तो दोनों में से अगर कोई एक को मुझे सिलेक्ट करना होगा तो डेफिनेटली मैं किसके साथ जाना पसंद करूंगा, शूटिंग स्टार के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि शूटिंग स्टार के अंदर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और हैंगिंग मैन जो है उसके अंदर एक बाइंग प्रेशर है। तो हैंगिंग मैन को ट्रेड करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, शूटिंग स्टार को ट्रेड करने के लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं चाहिए। तो दोनों में से बेटर पैटर्न कौन सा होता है, शूटिंग स्टार होता है। लेकिन हैंगिंग मैन को जैसे मैंने बताया इग्नोर नहीं करेंगे, उसको डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक के साथ यूज करेंगे हम लोग। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करो, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करो, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और इस चैनल के ऊपर अभी कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज चल रही है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश, बेरिश, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सीरीज बैक टू बैक यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद हम लोग चार्ट पैटर्न की सीरीज भी चालू करेंगे, पूरा टेक्निकल, पूरा फंडामेंटल इस चैनल के ऊपर हम लोग कवर करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।